हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी हब। हमने 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स से शुरू किया, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है, प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखना। आज मैट्रिक्स का टाइप ऑफ मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल कर रहे हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये आपकी 2 टाइप्स की होती है। कैसे? हम एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। अब ये आपका क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल, और ये भी आपकी ट्रायंगुलर शेप है और ये भी आपकी ट्रायंगुलर शेप है। इट मीन्स एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आपकी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। What is the definition of upper triangular matrix? A matrix in which all elements below the diagonal below the principal diagonal are 0 are called upper triangular matrix। अब देखिए, ये आपकी है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले मैट्रिक्स लोगे, ए मैट्रिक्स इन विच, उसके अंदर ऑल एलिमेंट, जो सभी के सभी एलिमेंट हैं, बिलो द, कंडीशन लगा दिया अब किसके ऊपर, बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। ओके, अब देखिए हम क्या करते हैं, इससे पहले मैथमेटिकली लिखते हैं, या फिर आप ऐसे पहले इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए हमने क्या ली, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली। पहले 3x3 में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3। फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब क्या आया, हमने मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैट्रिक्स ली, उसके बाद क्या लिखा, इन विच, इसके अंदर ये आपके सभी एलिमेंट्स है, इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल। अभी आपका क्या है, प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, और बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल है 0। इट मीन्स ये सभी 0। आप कैसे लिख सकते हैं इसको, ए बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। ऐसे आप एग्जांपल दे सकते हैं। अब अगर आपको मैथमेटिकली करना है इसको, मैथमेटिकली कैसे करेंगे, देखिए अब इसी से देखो, ये आपका आई जे है, ये भी आई जे, ये आई की वैल्यू 1, यहाँ पर 1, आई की वैल्यू 1 2 1 2। अब नीचे देखो, ये आई की वैल्यू क्या है, 2 है, ये 1 है, यानी कि ए आई जे, वो सभी आई जे, फॉर ऑल आई जे इक्वल टू 0 इफ या व्हेन, इफ कब, यदि आई ग्रेटर हो जैसे, वो सभी 0 होंगे। ए आई इज इक्वल टू 0 व्हेन या इफ, यदि आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई ग्रेटर इक्वल टू नहीं, आई ग्रेटर किससे हो, जैसे। अब देखिए ये आपका आई है, ये भी आई है और ये भी है, ये क्या है, 0 है। अब एग्जाम्पल बनाएंगे, क्या होगा इसका एग्जाम्पल, हमने क्या ली, 3x3 ऑर्डर की, बिलो द प्रिंसिपल। अब पहले प्रिंसिपल बना देते हैं।
बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर ज़ीरो। कंडीशन नीचे है, ऊपर नहीं है, तो आप इनको भी ज़ीरो लिख सकते, बट ये तो प्रॉपरली ज़ीरो होंगे ही होंगे। अब ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल और बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर ज़ीरो। अब सेकंड एग्जांपल भी दे सकते हैं 2 क्रॉस 2 का। प्रिंसिपल डायगोनल हमने लिया, अभी क्या है प्रिंसिपल डायगोनल और बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर ज़ीरो। अब हम करेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या डेफिनेशन है? ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स, अब यहाँ था बिलो, अब लोअर है, यहाँ रखेंगे अबो द प्रिंसिपल डायगोनल आर ज़ीरो कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम करेंगे इसका एग्जाम्पल। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, आप 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लेते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। आप 2 से भी कर सकते हैं, अब पहले आप मार्क करो प्रिंसिपल डायगोनल, ये है आपका प्रिंसिपल डायगोनल और अबो द प्रिंसिपल डायगोनल आर ज़ीरो। तो कैसे लिखोगे? अबो द प्रिंसिपल डायगोनल आर ज़ीरो, यहाँ पे 2 बनेगा, सॉरी हो गया आपकी। अब ये क्या है आपका, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है और ये अबो द प्रिंसिपल डायगोनल आर ज़ीरो। अब आप मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं इसको? देखिए ये हमने क्या एक मैट्रिक्स ली ए आई से, ठीक है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। अब हमने देखा A11 12 13 21 22 23 31 32 33। अब क्या देखा, ये आपका क्या है प्रिंसिपल डायगोनल और ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं ज़ीरो। अब ऊपर देखा था, अब यहाँ से देखो क्या है ये प्रिंसिपल डायगोनल। अब यहाँ देखते हैं हम, ये वाला जीरो है, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो। अब देखिए आई क्या है, अब आई लेस है किससे? जे से। आई लेस है जे से और आई लेस है जे से, तो आप इसको कैसे लिखोगे? ए आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। कब? इफ़, यदि आई क्या हो? लेस हो जे से। अब ये भी मैथमेटिकली आप ये डेफिनेशन दे सकते हैं। अब आप एग्जांपल बनाते हैं एक 2 क्रॉस 2 का। पहले प्रिंसिपल डायगोनल लिखो, अबो द प्रिंसिपल डायगोनल आर ज़ीरो, ठीक है, और ये है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। ये आपका एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपकी ज़ीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इट मीन्स ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। बट आप इसका डेफिनेशन में से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सेकंड नेम है नल मैट्रिक्स। आप दोनों नाम से इसको बोल सकते हैं, नल हो या फिर ज़ीरो हो। अब पहले इसकी डेफिनेशन,
या डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ए मैट्रिक्स इन विच ए मैट्रिक्स, आप बोल सकते हैं मैट्रिक्स इज सेट टू बी is said to be zero कब? if each of its element are zero। ओके, कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमने 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ली, अभी बोला है ए मैट्रिक्स, क्या? ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी ज़ीरो। इसको ज़ीरो कब बोलेंगे? इफ़, यदि इच, प्रत्येक, इट्स एलिमेंट आर ज़ीरो, यानी कि इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या हो? ज़ीरो हो। अब देखिए 3x3 ऑर्डर का आप मैट्रिक्स दे सकते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये क्या है? ये मैट्रिक्स। अब इन्होंने बोला ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हम पीछे पढ़ के आए, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और स्केयर भी, तो ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और स्केयर भी। अब अगर हम स्केयर का एग्जांपल देना चाहें तो क्या होगा? स्केयर का तो दिया है, अब रेक्टेंगल का देखते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। ये आपके एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है कंपैरेबल। कंपैरेबल मैट्रिक्स हम कंपैरिजन कब करेंगे? जब 1 या 1 से ज़्यादा मैट्रिक्स हो। तो हम इसका तो इट मीन्स हम क्या करेंगे? 1 या 1 से अब वो मैट्रिक्स लेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ली टू मैट्रिक्स ली। एक ली AIJ M क्रॉस N एंड सेकेंड मैट्रिक्स ली BIJ P क्रॉस Q। ओके, अब इनको क्या बोलेंगे? कंपेयर। आर सेट टू बी कंपेरेबल। कब बोलेंगे कंपेरेबल? ओनली व्हेन, कब? दे आर सेम ऑर्डर। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है? कंपेरेबल मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या ली? टू मैट्रिक्स। एक ली AIJ M क्रॉस N है इसका ऑर्डर, और BIJ ली P क्रॉस Q है इसका ऑर्डर। आर सेट टू बी कंपेरेबल। इसको कंपेरेबल कब बोलेंगे? व्हेन, ओनली कब? व्हेन दे आर सेम ऑर्डर। ये आपका मेन है, दे आर सेम ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर कैसे? देखिए अब ये आपकी मैट्रिक्स है AIJ M क्रॉस N मैट्रिक्स है, और B आपकी क्या है? BIJ P क्रॉस Q है। कब होंगे इक्वल? कंपेरेबल व्हेन M इज इक्वल टू क्या हो? P। नंबर ऑफ रोज इन A, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B, या नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स A एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स B आर इक्वल। अब ऐसे लिख सकते हो नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B। सेकंड क्या बोलोगे? नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन B। अब एग्जांपल क्या देंगे इसका? ये मैट्रिक्स लिया हमने 2x3 ऑर्डर की, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, 1 2 3 4 5 6। अब हम नेक्स्ट लेंगे कंपेरेबल कब होंगी? व्हेन नंबर ऑफ रोज क्या हो इसके अंदर 2 और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो? 3। तो ये लिया हमने। एलिमेंट्स का कोई नहीं है, बट ये बस ओनली ये है कि इसका ऑर्डर सेम हो। अब हम करेंगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट है इक्वालिटी मैट्रिसेस। इक्वालिटी में से डिपेंड ऑन कंपैरेबल मैट्रिक्स। अगर आपको कंपैरेबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता है तो आप इक्वालिटी मैट्रिक्स बता सकते हैं। क्या हमने ली, लेट टू मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ली AIJ एंड सेकेंडली BIJ आर इक्वल इफ टू कंडीशन है इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ आर सेम ऑर्डर, बोथ मैट्रिक्स आर सेम ऑर्डर। सेकंड, जो एलिमेंट्स है ये कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल। द एलिमेंट्स इन द कोरस्पोंडिंग पोजीशन of two matrix are equal। दैट इज आप ऐसे बोल सकते हैं AIJ इज इक्वल टू BIJ फॉर ऑल I एंड J। अब एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब हमने एग्जाम्पल लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या थी, ऑर्डर सेम हो बोथ मैट्रिक्स का। एक मैट्रिक्स ये लेंगे और एक मैट्रिक्स ये लेंगे। हमने ली 2x3 ऑर्डर की, इट मीन्स ये भी क्या होगी 2x3 ऑर्डर की। अब देखिए हमने ली अब क्या लिया, अब हम चेक करते हैं क्या बोला। अब ये देखते हैं क्या A एंड B आर इक्वल है। अब फर्स्ट देखते हैं सेम ऑर्डर, बोथ सेम ऑर्डर। अब देखिए मैट्रिक्स A है, इसका ऑर्डर क्या है 2x3 एंड मैट्रिक्स B भी क्या है 2x3, इट मीन्स ऑर्डर तो सेम है। सेकंड कंडीशन क्या, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल। ये आपका क्या है A11, ये क्या है B11, ये सेकंड है 12 B12, ये क्या है 13 B13, 21 B22, 21 A22 B22, A23 B23। अब देखिए A11 इज इक्वल टू B1, A11 इज इक्वल टू B1, इट मीन्स 2 इज इक्वल टू X। A12 इज इक्वल टू 212 यानी 4 इज इक्वल टू 4। A13 6, B13 6, 6 इज इक्वल टू 6, 21 1 इज इक्वल टू 1। ये क्या है A22 B22, 0 इज इक्वल टू Y एंड 2 इज इक्वल टू 2। अब ये इक्वल कब बोलेंगे, बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल इफ या when x is equal to 2 and y is equal to 0, when x is equal to 2 and y is equal to 0। जब ये इज इक्वल टू होंगे तभी क्या होंगे, ये मैट्रिक्स इक्वालिटी शो करेंगी। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।